आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें शराब की लत लग चुकी है और वो इस लत से छुटकारा पाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शराब होती क्या है। शराब का सबसे बड़ा फैक्ट है कि ये पूरी दुनिया में नशीले पदार्थों की सूची में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर हेरोइन के बाद। शराब एक ऐसी चीज है जिसकी लत बहुत ही आसानी से लग जाती है और इसकी लत से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। शराब की एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि हर साल शराब लगभग 25 लाख लोगों की जान ले लेती है। शराब के कारण हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। अगर आप बहुत शराब पीते हैं और आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप पीना छोड़ दीजिए और देखिए आपका ब्लड प्रेशर कैसे नीचे आता है। शराब एक ऐसे जहरीले पदार्थ की तरह काम करता है जो आपकी बॉडी की एजिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है बुरे तरीके से। कई लोग कहते हैं कि वो अपनी फैट लूज करना चाहते हैं और वो रोज शराब का सेवन भी करते हैं। ऐसा नहीं होता। शराब हमारी फैट को कभी कम नहीं होने देती। हमारे सोने की जो क्रिया है उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी बॉडी के हार्मोन्स को ये बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की गिनती को कम कर देती है। लोअर्स जीएच एंड थायराइड जैसे हार्मोन्स को भी बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देती है। हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देती है। डोपामिन जैसे जो ब्रेन में हमारे केमिकल्स होते हैं उस पर इसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। बहुत ही तरह तरह की बीमारियों को पैदा करती है। हमारे सोने की गुणवत्ता को बहुत कम कर देती है। शराब विटामिन बी को शरीर में नहीं बनने देती। विटामिन बी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है जो हमारी हेल्प करता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए और एंजाइटी खत्म करने के लिए, और जरूरी होता है हमारी बॉडी के हर फंक्शंस को नॉर्मली ऑपरेट करने के लिए। शराब हमारे लीवर्स के सेल्स को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज करता है। अगर शराब का अधिक मात्रा में बहुत लंबे समय तक सेवन किया जाता रहे तो हमारा लीवर कुछ ऐसा हो जाता है। तो शराब के इतने बुरी होने के बावजूद भी क्यों लोग नहीं समझते, क्यों लोग शराब के हमारी बॉडी पर होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स को नहीं समझते? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, कि इसको ऐसी चीजें करना पसंद है जिससे हमें प्रसन्नता मिलती है, जिससे हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है। हमारा दिमाग हमेशा हमें दर्द से भागने के लिए कहता है। हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि अगर आपको किसी तरह का तनाव है, थकान है, तो आपके पास अल्कोहल है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आपके पास अल्कोहल है। अगर आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाना है आपके पास अल्कोहल है। किसी पार्टी में है, मन नहीं लग रहा, आपके पास अल्कोहल है। देखिए, शराब ना ही कभी आपकी दोस्त थी और ना ही कभी बन सकती है। शराब सिर्फ आपकी दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि शराब मुझको हेल्प करती है रात को चैन से सोने में, पर ये सिर्फ आपका बिलीव सेट है, ये सिर्फ आपका मानना है, क्योंकि शराब एक एनेस्थेटिक का काम करती है। एनेस्थेटिक वो दवाइयाँ, वो ड्रग्स होते हैं जो आपको पेन से राहत देते हैं। पर असल में शराब करती क्या है कि ये आपके माइंड की एक्टिविटीज को इतना स्लो कर देती है कि आपको ताकत ही नहीं रहती कि आप अपना कोई काम सही तरीके से कर पाएं। पर जो नींद आप शराब पीने के बाद लेते हैं उसको असली नींद नहीं कह सकते। आप देखेंगे कि आपको खुद को जागने के बाद वेल रेस्टेड फील नहीं होगा। तो बात यह है कि शराब से आपको कोई अच्छी नींद नहीं मिलती। ये सिर्फ आपके ब्रेन, आपके दिमाग की शक्ति को कम कर देती है और जिससे आपको रिलैक्स फील होता है। कुछ लोग कहते हैं कि शराब से मैं आनंदमय महसूस करता हूँ। देखिए, जब आप शराब के नशे में होते हैं आपको लगता है कि आपके चाहे छोटे छोटे जोक्स हो वो ज्यादा हंसी पैदा करते हैं। आपको ऐसा लगता है, ऐसा आपको लगता है, पर सच क्या है वो आपके पास खड़े सोफी इंसान को मालूम होता है। सोफी इंसान को पता होता है कि आप मजाकिया इंसान लगते हैं या बेवकूफ इंसान लगते हैं। कई कहते हैं कि रेड वाइन सेहत के लिए हेल्थी होती है। ये बात वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी है कि रेड वाइन सेहत के लिए फायदेमंद होती है। पर यह बात भी बिल्कुल सच है कि रेड वाइन में जो शराब होती है वो रेड वाइन के सारे अच्छे गुणों को नष्ट कर देती है। ये भी साइंटिफिक प्रूव हो चुका है। कई लोग कहते हैं कि शराब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर देती है। शराब हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करती। असलियत में शराब क्या करती है कि हमारे दिमाग को ऐसे तरीके से स्लो कर देती है कि हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं रहती कि हम कोई भी जोखिम आकलन कर पाएं। हम कोई भी डिसीजन लेते समय उसके सिट्टे के बारे में नहीं सोच पाते।
तो हमें लगता है कि शराब से हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, पर असल में ये हमें सोचने समझने की शक्ति को बहुत ही कम कर देती है और हम कोई भी फैसला करते समय उसका रिजल्ट के बारे में नहीं सोच पाते। तो अब बात आती है कि शराब को छोड़ा कैसे जाए। सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि आपको शराब की प्रॉब्लम है, आपको शराब पीने की लत लग चुकी है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप शराब से छुटकारा पाना चाहते हैं और यकीनन आपको छुटकारा पाना ही है, इससे अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यकीन मानिए, कई शराब पीने वाले सोचते हैं कि ये बहुत आसान है, मैं जब चाहे शराब को छोड़ सकता हूँ, पर ये इतना आसान नहीं होता, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ये सारी माइंड गेम होती है। जब आपको शराब छोड़ने के 2 दिन भी नहीं हुए होते, आपका दिमाग आपको तरह तरह के विचार देगा। आपका माइंड आपसे कहेगा कितने लोग पीते हैं, क्या उन्हें कुछ होता है? नहीं, पी ले, 2-3 पेग लगा ले, कुछ नहीं होगा, कोई बुरी बात नहीं है। तरह तरह के आइडियाज आपको आने लगते हैं कि अब से सिर्फ बियर ही पीऊंगा, पार्टी में ही पीऊंगा, सिर्फ स्पेशल ओकेशंस पर ही पीऊंगा। पर उससे क्या होगा कि आप खुद पार्टियों की गिनती बढ़ा देंगे, छोटी छोटी बातों पर पार्टी करेंगे ताकि आपको पीने का मौका मिलता रहे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप रोज सिर्फ एक पेग ड्रिंक करेंगे, तो ऐसा करके आप अपनी शराब की जो प्रॉब्लम है उसको नियमित या सीमित कर लेंगे। तो बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। अगर छोड़ना है तो पूरी तरह से छोड़िए, क्योंकि अभी आपको लगता है कि आप नियमित कर लेंगे, पर नियमित रखना बिल्कुल आसान नहीं होता। क्योंकि शराब का पहला पैग शायद आप अपनी मर्जी से पीते हैं, पर बाद में आपको ये नशा रुकने नहीं देता। तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको पानी और जूस का ज्यादा सेवन करना चाहिए ताकि आपका शराब की तरफ ध्यान ना जाए। अगर आपको कोई फोर्स करता है शराब पीने के लिए, तो आप उसे बहाना लगा सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैंने गाड़ी चलानी है, मैंने सुबह जल्दी उठना है। इसके अलावा आप सीधा सीधा कह दीजिए कि आप नहीं पी सकते, आपने पीना छोड़ दिया है, मैं नहीं पीऊंगा। अगर आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त आपको फोर्स करते हैं शराब के लिए, तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें समझाइए कि और बहुत कुछ है करने के लिए, जैसे कि आप कहीं घूम कर आइए, आप कोई मूवी देख सकते हैं, आप कोई गेम खेल सकते हैं, कोई कॉमेडी शो देख सकते हैं। पर अगर फिर भी आपके दोस्त सिर्फ आपको पीने के लिए ही कहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये समय है कि आपको आपके दोस्तों को चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपके दोस्त आपके सच्चे मित्र है तो वो समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद जब आप शराब को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, आपकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपको नींद अच्छी आने लगेगी, ब्लड शुगर लेवल बैलेंस हो जाएगा, आप अपने आप को बहुत सी भयानक बीमारियों से बचा सकते हैं, लाइक डायबिटीज, लीवर डिसीजेस, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारी तरह तरह की बीमारियों से आप अपने आप को बचा पाएंगे। आप पैसे बचा सकते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी जिंदगी जीने का तरीका अच्छा हो जाएगा, आपकी सोचने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे, आपकी वैटेलिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी जिंदगी बहुत आनंदमयी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इससे आप चेंज हो जाएंगे पूरी तरह से कि आप कैसे इंसान हैं। देखिए, अगर फिर भी आपको लगता है कि शराब से छुटकारा पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो आपको अल्कोहल एनोनिमस जैसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेनी चाहिए। आप उन्हें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। देखिए, आपको मजबूत बनना होगा और खुलकर उनसे बात करनी होगी, तभी वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। देखिए, अंत में मैं सिर्फ आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। आपको आपकी जिंदगी की कीमत को समझना होगा, तभी आप शराब जैसे नशे से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको मोटिवेट रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी, सो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम होंगे कामयाब।